हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण ये हम पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित कुछ थ्योरी मैंने आपको पहले बताई है। इस चैप्टर में हमको कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ना है कि कंपनी की बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, इनको बनाने का क्या उद्देश्य है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, ये कब बनाए जाते हैं, वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है ना, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एक अच्छे वित्तीय विवरण के गुण। एक अच्छे वित्तीय विवरण के क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए आप, पहला पॉइंट, एक नज़र में हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रासंगिकता होनी चाहिए, सरल होने चाहिए, बोधगम्यता, तुलना करने योग्य, पूर्णता, यथार्थता, शीघ्रता, विश्वसनीयता, विश्लेषणात्मक और अंकेक्षित। मतलब किसी भी कंपनी के एक अच्छे वित्तीय विवरण में ये 10 गुण होने चाहिए। तो ये जो 10 गुण हैं अभी मैंने आपको पॉइंट बताया। अब हम इनका एक एक करके इनका डिटेल पढ़ेंगे कि ये आखिर में क्या होते हैं। प्रासंगिकता क्या है, किस चीज़ को लेकर प्रासंगिक होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं प्रासंगिकता। वित्तीय विवरण में ऐसी सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए जो प्रासंगिक हो। प्रासंगिक हो मतलब कंपनी के वित्तीय विवरण से संबंधित हो, जो कंपनी के वित्तीय विवरण के उद्देश्यों को पूरा कर सकें, जिन उद्देश्यों को लेकर कंपनी के वित्तीय विवरण बनाए जा रहे हैं उनको वो पूरा कर सकें, वही सूचनाएं इसमें शामिल की जाना चाहिए। सेकंड, सरल। अब कंपनी के जो वित्तीय विवरण बनते हैं वो वित्तीय विवरण काफ़ी डिटेल में और उसमें नहीं बनते, है ना। तो उसके जो वित्तीय विवरण है विवरणात्मक और व्याख्यात्मक रूप से तैयार किए जाना चाहिए, जिससे कि इनमें शामिल किए जाने वाले जो भी तथ्य हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। जब इनकी स्टडी की जाए तो सही तरीके से इनको समझा जा सके। बोधगम्यता। अब वित्तीय विवरणों का प्रारूप सरल होना चाहिए, इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको समझ नहीं पाए। तो वित्तीय विवरणों का प्रारूप जटिल नहीं होना चाहिए, जिससे कि लेखांकन के कम से कम जानकार व्यक्ति भी उसको समझ सके। उसमें दी गई सूचनाएं स्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी होना चाहिए। और एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको देखकर समझ सके, उसको किसी ज़्यादा एक्सपर्ट की उसको ज़रूरत ना पड़े, किसी विशेष ज्ञान की उसको उसमें ज़रूरत ना पड़े। तुलना करने योग्य। अब वित्तीय विवरण बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि पिछले 2-3 वर्षों के वित्तीय विवरणों से उनकी तुलना की जा सके। तो जो वित्तीय विवरण हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, और तुलनात्मक अध्ययन पिछले वर्ष के समंकों से या अन्य सेम बिजनेस करने वाली अन्य कंपनियों के डाटा या समंकों से उसको तुलना की जा सके। बजट या वास्तविक समंकों से उसकी तुलना की जा सके। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जो उसके डाटाज हैं वो ऐसे होना चाहिए कि उनकी जो तुलना है, उनकी जो कंपेयर स्टडी है वो आसानी से पूरी हो सके। पूर्णता। एक अच्छे वित्तीय विवरण में पूर्णता का गुण होना चाहिए। आवश्यक तालिका, विवेचना, टिप्पणी, स्पष्टीकरण आदि के माध्यम से सूचना प्रदान करके वित्तीय विवरणों को पूर्ण और स्पष्ट बनाना चाहिए। जब जहां तालिका की आवश्यकता हो या जब कहीं पर भी कोई स्पष्टीकरण देना हो, कोई फुटनोट देना हो, कोई टिप्पणी देना हो, तो उसके माध्यम से सारी जानकारी जो है वो क्लियर दी जाना चाहिए। यथार्थता। वित्तीय विवरणों में कानूनी रूप से
आवश्यक सभी सूचनाएं यथार्थ रूप में उपलब्ध करानी चाहिए। शीघ्रता, वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया और हमारे वित्तीय विवरण तैयार ही नहीं हुए, अर्थात जैसे ही वर्ष की समाप्ति होती है वैसे ही वित्तीय विवरण तैयार कर लेना चाहिए, अन्यथा वे अपनी उपयोगिता खो देंगे और उद्देश्यहीन हो जाएंगे। विश्वसनीयता, अब वित्तीय विवरण को विश्वसनीय बनाना है तो विश्वसनीय बनाने के लिए उनमें जो दी गई सूचनाएं हैं वो सही होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए कि वो संदेहात्मक स्थिति में हो या फिर वो निर्णय के लिए अनुपयोगी हो जाए। क्योंकि जो वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाएं होती हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं उन्हीं के आधार पर भविष्य की जो प्लानिंग है वो की जाती है, भविष्य की भावी योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसलिए ये जो है इसके समंक वो सही होना चाहिए। विश्लेषणात्मक, वित्तीय विवरण विश्लेषणात्मक होने चाहिए जिससे उनमें प्रकट होने वाले तथ्यों के कारणों का भी ज्ञान प्राप्त हो सके, अर्थात उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं तो वो किस कारण से दिए गए हैं, मतलब उसकी पूरी एनालाइज करना चाहिए, उसकी पूरी का स्पष्टीकरण उसमें दिया जाना चाहिए। अंकेक्षित, वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाएं प्रमाणित अर्थात अंकेक्षित की हुई होना चाहिए, मतलब जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा वो प्रमाणित होनी चाहिए। तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये सभी गुण एक अच्छे कंपनी के एक अच्छे वित्तीय विवरण में होना चाहिए। वित्तीय विवरण में इन सभी गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। इनके अभाव में वित्तीय विवरण अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और उनका जब वो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरणों का महत्व। कंपनी के वित्तीय विवरणों का महत्व सभी के लिए अलग अलग होता है। जो अंशधारी हैं उनके लिए अलग होता है, विनियोजकों के लिए अलग होता है, कंपनी के लिए अलग होता है, प्रबंधकों के लिए अलग होता है, सरकार के लिए, सबका उसमें अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो किसका क्या इंटरेस्ट है ये हम इसमें पढ़ेंगे। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता या महत्व, इनको हम निम्न पॉइंट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंशधारियों के लिए। अंशधारी मतलब जो शेयर जिन्होंने कंपनी के अंश खरीद रखे हैं, जिन्होंने कंपनी के अंश धारण किए हुए हैं वो अंशधारी कहलाते हैं। निवेशकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, व्यापारिक लेनदारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के लिए। तो ये जो 8 यूज़र्स होते हैं बिजनेस के, किसी भी कंपनी के 8 जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए, सभी के लिए अलग अलग उसकी उपयोगिता होती है। सब आपका पर्पज़ अलग अलग होता है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का। तो वो क्या क्या यूज़र्स हैं और कौन कौन से यूज़र्स का क्या क्या दृष्टिकोण होता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ रहा है अंशधारियों के लिए। वित्तीय विवरण से कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनको कंपनी की लाभदायकता स्थिति के बारे में पता लगता है, वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगता है और कंपनी की रोकड़ के संबंध में जानकारी उपलब्ध उनको होती है। अब वो ये जानकारी क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि अंशधारियों को उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक लाभांश दिया जाता है। तो जो कंपनी के द्वारा लाभांश दिया जाता है वो लाभ पर दिया जाता है। तो अगर कंपनी की लाभार्जन क्षमता अधिक है तो कंपनी के द्वारा अंशधारियों को लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। तो जब भी अंशधारी ये जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा खरीदे गए अंशों पर उनको कितना लाभांश मिलेगा तो उन्हें कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होता है। इसके बाद निवेशकों के लिए, निवेशक मतलब इन्वेस्टर, जो भी निवेशक होते हैं वो कंपनी की तरलता को जानना चाहते हैं, तरलता और सुरक्षा, लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मतलब अगर कंपनी को निकट भविष्य में अपने ऋणों को भुगतान करना पड़ जाए तो क्या उसके पास इतना कैश उपलब्ध है, क्या कंपनी के पास इतनी तरलता है कि वो निकट भविष्य में अपने ऋणों का भुगतान शीघ्रता से कर पाए। प्रबंधकों के लिए वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही प्रबंधक अपने निर्णयों को सफलतापूर्वक कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है उनका, और भविष्य से संबंधित नई योजनाएं वो उसी के आधार पर बनाता है। व्यापारिक लेनदारों के लिए, जो व्यापार के लेनदार होते हैं, व्यापार के लेनदार सेवाओं के से संबंधित भी हो सकते हैं, सर्विस से संबंधित भी हो सकते हैं और माल से संबंधित भी हो सकते हैं। जब भी कंपनी के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा किसी से माल उधार लिया जाता है तो वो माल या वस्तु के लेनदार हो जाते हैं, और सेवाओं को, जैसे कि कोई प्रोफेशनल पर्सन से उनकी कोई सर्विस ली है तो वो सेवाओं के लिए क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो ये जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके द्वारा दिए गए क्रेडिट पर अमाउंट का कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाना पॉसिबल है या नहीं, कितनी जल्दी कंपनी उनके ऋणों का भुगतान उनको वापस कर देगी। तो वो कंपनी की जो तरलता है उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, कंपनी की लाभदायकता जानना चाहते हैं और दीर्घकालीन क्षमता के बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त करना होती है, जिसके आधार पर वो कंपनी के साथ निकट भविष्य में आगे व्यवहार, अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करें या न करें, वो इन्हीं के आधार पर आगे डिपेंड करते हैं। इसके बाद कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों एवं श्रमिकों का आर्थिक हित संस्था की प्रगति से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो एम्प्लॉयज़ की भी प्रोग्रेस होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उन्हें बोनस और वेतन वृद्धि की आशा होती है कि उनका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उन्हें बोनस की प्राप्ति होगी और अदर फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी, या उनके प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं। तो जब भी एम्प्लॉयज़ कंपनी के बारे में और अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी की जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी स्टडी उनको करना पड़ती है। सरकार के लिए, अब सरकार क्या करती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी आय पर कर लगाती है और फिर उस कर से प्राप्त राशि को वो समाज कल्याण के कार्यों में लगाती है। तो वित्तीय विवरणों के आधार पर सरकार विभिन्न प्रकार की कर योजनाओं का क्रियान्वित करके अपने राजस्व को बढ़ाती है, मतलब अपनी इनकम को बढ़ाती है। तो जब भी सरकार को किसी भी कंपनी के ऊपर कर लगाना हो, टैक्स लगाना हो, तो उसके लिए वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करती है और फिर उसकी इनकम के आधार पर कर का निर्धारण करती है। वित्तीय संस्थाओं के लिए, अब वित्तीय संस्थाएं जो कंपनियों और उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराती हैं, वित्त मतलब मनी, रोकड़, कैश। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं वित्तीय विवरण के आधार पर व्यापारिक उपक्रमों को ऋण प्रदान करती हैं। जब भी कोई व्यापारिक संस्था है, कंपनी है, जब वो लोन लेना चाहती है तो लोन लेने के लिए उसको अपने वार्षिक लेके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे वो लोन लेना चाहते हैं उनको देना पड़ते हैं, उनको प्रेजेंट करना पड़ते हैं। उनकी स्टडी के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि उनको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के लिए, निवेशकों के हितों पर ध्यान रखने वाली संस्था सेबी, जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कंपनी जितनी भी शेयर मार्केट्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है और जब भी किसी कंपनी को अपने शेयर इशू करना है तो उसको सेबी में पहले उसको लिस्टेड कराना होता है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से वो ये ज्ञात करती है कि कंपनी निर्धारित सीमा में काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेफ है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कंपनी के वित्तीय विवरणों के महत्व के, जो सभी के लिए अलग अलग होते हैं।
कर्मचारियों के अलग, अंशधारियों के अलग, सरकार के लिए अलग, सेबी के लिए अलग। तो हर पर्सन का इसमें अलग अलग इंटरेस्ट होता है और अपने अलग अलग इंटरेस्ट को चेक करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए वो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को स्टडी करते हैं। थैंक यू।